सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए रस के अगले भेद यानी करुण रस की आज हम लोग बात कर लेते हैं। कल हम लोग हास्य रस की बात किए थे, आज हम लोग करुण रस की बात करेंगे। करुण रस किसे कहते हैं? तो अपने प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदना उत्पन्न होना, यही है करुण रस। कोई अपने प्रिय हो, अपनी मनचाही वस्तु हो, वो नष्ट हो जाए, आंखों से ओझल हो जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति जब आएगी तो मन में संवेदना प्रकट होगी और वही संवेदना करुण रस में बदल जाती है, या उसी को हम लोग करुण रस कहते हैं। एक दूसरा भी उदाहरण आप लीजिए करुण रस की परिभाषा में, कि शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है। जहां शोक दुख का वर्णन किया जाए, उन दशाओं का वर्णन किया जाए, वहां पर करुण रस होता है। उदाहरण देखिए, पहला वाला उदाहरण देखिए कि हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे, हा शोभा के सप्त सम, हा रूप लावण्य हारे, हा बेटा, हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। बहुत ही अच्छा उदाहरण करुण रस के लिए है कि जब श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए, जैसा कि आप जानते, फिर वो वापस कभी नहीं आए। और मां यशोदा अपने घरों में जब देखती हैं श्री कृष्ण की प्रयोग की गई वस्तुओं को, तो एक एक चीज जो कृष्ण की प्रयोग की गई है मां यशोदा देखती हैं तो शोकाकुल हो जाती हैं। जब अपने बेटे श्री कृष्ण की याद आती है तो उस याद में मने इतना रोने लगती हैं कि कभी कभी मूर्छा खा के गिर जाती हैं और सोच रही हैं कि हर माँ पिता जब वृद्ध होने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि उसकी संतान उसकी देखभाल करेगी। आज इतना दिन गए हो गया, बेटा वापस नहीं आया, क्या होगा मेरा? ये तमाम स्थितियां हैं जो अपने प्राणों से भी प्रिय मानती थी श्री कृष्ण को मां यशोदा, और कहती हैं कि उनका रूप लावण्य इतना दिखने में इतने सुंदर थे कि उस समय कहा जाता है धरती पर उनसे सुंदर दूसरा कोई बालक हो ही नहीं सकता, था ही नहीं। तो ऐसा रूप, बेटे के रूप में मां के गोद में खेलने वाला बच्चा जब नहीं होगा तो वैसी सूरत में मां के अंदर कष्ट तो होगा ही, और उन्हीं कष्टों के कारण वो रो रही हैं। कहती हैं एक वो समय था कि मेरा नेत्र तर गया, तुम्हारी उस रूप लावण्य सुंदरता और तुम्हारी उस चंचलता, तुम्हारी उस सोखी शरारत, जो कुछ भी मां यशोदा के साथ श्री कृष्ण ने किया था, वो सब कुछ मां को याद आ रहा है। इसलिए मां यहाँ रो रही हैं। कभी कभी रोते रोते कृष्ण की यादों में क्या करती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, और इसीलिए इसमें करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। आप जरा ध्यान से देखिए इस उदाहरण में कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। इसका आलंबन कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही कारण हैं दुखी होने के, किसके? यशोदा के। इसलिए यशोदा क्या हो जाएंगी, आश्रय। उद्दीपन क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुएं वही देख करके तो मां के हृदय में एक पीड़ा जगती है, उठती है। इसलिए उद्दीपन हो जाएगा श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुएं। अनुभाव क्या हो जाएगा, मूर्छा आना, आंखों से आंसू बहना, ये अनुभाव हो जाएगा। इसका संचारी भाव क्या हो जाएगा, चिंता, विषाद, कैसा होगा मेरा बेटा, उसकी उचित देखभाल हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, जबकि आज तो श्री कृष्ण राजा ही हैं,
लेकिन बावजूद इसके माँ तो माँ होती है और अपने बेटे की चिंता तो हमेशा माँ को लगी ही रहती है, जो कि इन पंक्तियों में देखा जा रहा है। दूसरा उदाहरण लीजिए कि मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहां। यहां पर आलंबन में अभिमन्यु, चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा जाता है। उस समय अर्जुन वहां नहीं होते हैं, और जब अर्जुन आते हैं बेटे के मृत्यु का समाचार मिलता है, और जब उस शव के पास जाते हैं बिलख पड़ते हैं और वहां पर कहते हैं कि मेरे हृदय के हर्षहा, मेरी सारी खुशी, मेरी सारी सब कुछ तुम, अब तुम कहाँ हो। और यह कहकर के जो यहाँ विलाप कर रहे हैं, अर्थात उनके दुख का, दशाओं का इसमें वर्णन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें भी करुण रस है। इसमें आलम्बन हो जाएंगे अभिमन्यु और आश्रय हो जाएंगे अर्जुन। इसके बाद जो कष्ट है, उस शव को देख करके जो स्थिति बनती है वह उद्दीपन विभाव में हो जाएगा, और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये अनुभव हो जाएगा, और महान चिंता विषाद में चले जाते हैं अर्जुन, तो वो संचारी भाव हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। देखिए तीसरा उदाहरण कि कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष है अब रह गया कोई नहीं, शेष है अब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। गांधारी और धृतराष्ट्र के अलावा कोई नहीं बचा। उस महाभारत के युद्ध में 100 भाई मार दिए गए, और उसी के दुख का जो गांधारी और धृतराष्ट्र के हृदय में जो महान दुख इस समय है, उसी का वर्णन यहाँ पर मिल रहा है कि कौरवों का उनका तर्पण कौन करेगा, उनकी मृत्युपरांत जो संस्कार निभाए जाते हैं वो अब करने के लिए भी कोई नहीं बचा है, कोई रोने के लिए नहीं बचा है। अगर बचा है उस परिवार में तो 2 व्यक्ति, एक तो पूरी तरीके से वृद्धा गांधारी और अंधे धृतराष्ट्र। यहाँ भी दुख की दशाओं का वर्णन हो रहा है, इसलिए इसमें भी करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से और भी जो काव्य की पंक्तियां आएंगी जिसे आप पढ़ेंगे, और जहां आप देखिएगा कि इन काव्य की पंक्तियों से दुख का वर्णन हो रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि उन काव्य पंक्तियों में करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, और उत्तर के लिए करुण रस के लिए ही आपको जाना चाहिए उन पंक्तियों में जिनमें दुख की दशाओं का वर्णन हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद।